हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? है ना। आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। उसका नाम है हुआ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुआ मात्रक और मापन। तो आइए इसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या, आइए इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो बाबू देखते हैं, पहले हेडिंग देते हैं हुआ चैप्टर के बारे में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो बाबू हमको आप पहले ये बताइए, है ना, यूनिट्स के जरूरत क्यों पड़ा, मात्रक का जरूरत क्यों पड़ा हुआ। तो आप लोग कहिएगा कि सर अगर हम किसी चीज को मापते हैं, जैसे बाबू अगर मान लेते हैं मेरे वजन को मापो, तो वजन को मापिएगा बाबू, तो आप कैसे मापो, आप क्या लिखिएगा। तो बोलिएगा कि सर वजन आया सर 50 फीट, तो बाबू 50 फीट क्या मेरा वजन है? नहीं, फीट तो बाबू लंबाई का है। तो बाबू हमको कैसे पता है कि हम लंबाई माप रहे हैं कि द्रव्यमान माप रहे हैं कि करंट का कुछ माप रहे हैं? नहीं मालूम ना। तो बाबू हमको कहना है कि जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, एक मानक की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो मात्रक बोलते हैं, तो मात्रक को जिसे मात्रक है वो, जिसे अगर लंबाई मापो तो लंबाई क्या चीज से मापो, कोई तो एक डिवाइस होगा। तो जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं ना वो, है ना, जो डिवाइस को यूज करते हैं, जैसे लंबाई की मापने के लिए हुआ, है ना, क्या चीज यूज करते हैं हुआ, इंची टेप का यूज करते हैं हुआ, है ना, जैसे हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि बाबू फिजिकल क्वांटिटी होता है। आइए डिस्कस करते हैं हुआ फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICL, फिजिकल क्वांटिटी हुआ भौतिक राशि, जिसको बोलते हैं वो। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर आपके दिमाग में आएगा वो कि व्हाट डू यू मीन बाय सर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, तो बाबू वैसा राशि जिसको हम या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली माप सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर डायरेक्टली मींस क्या सर। तो बाबू अगर हम आपको, मेरे को देख करके अगर तुमको बताना हो तो बोलिएगा कि सर वजन कितना है, तो बाबू आप बोलिएगा क्या कि सर आप अप्रोक्स 60 kg वजन। तो आप देख के बता रहे हैं ना। अगर मान लेते हैं आपसे हम पूछे कि सर इस वायर में कितना आवेश फ्लो कर रहा है, तो क्या इस वायर में कितना आवेश फ्लो कर रहा है, या देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो इसको क्या किए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो वह कहता है ना, है ना, द क्वांटिटी क्या हुआ, द क्वांटिटी which can be measured directly या indirectly, that is called indirectly, that is called क्या हुआ, that is called क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्या हुआ। तो बाबू हमने लिखा वह राशि जिसे, है ना, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसी को बोलते हैं क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल पेश करें होगा, एग्जांपल पेश करें तो जैसे अगर हम बोले हुआ चार्ज, तो क्या चार्ज को हम देख के बता सकते हैं? नहीं, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा। अगर हम किसी वस्तु का, जैसे अगर मान लेते हैं इस स्टेज का, अगर आपको हम बोले कि स्टेज का हुआ कितना होगा, लंबाई है कितना, चौड़ाई, तो इसको बोल सकते हैं हुआ, यहाँ पे बोले हुआ स्टेज का डायमेंशन, स्टेज डायमेंशन etc, है ना। तो ये क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो बाबू आप इसको बारी बारी से लिखते चलिएगा। तो हमने बोला क्या, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कह रहा है सर मेजर, तो माप सकते हैं, तो मापिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपको हम बोले द्रव्यमान को मापिए, तो आप लिखिए क्या 50 kg। तो kg क्या है, वो यूनिट। तो पहले हम देखते हैं वो यूनिट कहते हैं किसको है ना, यूनिट कहते हैं किसको है, वो इसको छापिए हैं, हटाते हैं वो। अब देखो हुआ यहाँ पे मात्रक कहते किसको है हुआ,
मात्रक कहते किसमें हुआ, तो लिखिएगा यूनिट्स। मात्रक, मात्रक किसको होगा, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं क्या चीज, मात्रक, है ना। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी a standard is needed, that is called क्या चीज हुआ, यूनिट। हमने बोला क्या, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड, कहा हुआ स्टैंडर्ड, एक मानक की एक आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ, मात्रक, है ना। दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। इसके एग्जांपल अगर पेश कीजिएगा, क्या चीज छोटू, एग्जांपल, तो यूनिट किसको बोलेंगे हुआ, जिससे अगर हम लंबाई को मापते हुआ तो मीटर में मापेंगे हुआ, यहाँ पे लिखेंगे हुआ मीटर, तो मीटर किसका यूनिट है, लंबाई का। अगर एम्पियर बोले तो एम्पियर किसका यूनिट हुआ, किसका है हुआ, एम्पियर, करंट का। अगर हम बोले हुआ केल्विन, तो केल्विन किसका यूनिट है हुआ, टेम्परेचर का। ये हुआ यूनिट, ये क्या हुआ, यूनिट। आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे हुआ कि सर एक हम लोग को बताया गया था सर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वह सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोग को छोटू ये बोलेंगे कि आप इसको बारी बारी से कॉपी पेस्ट करते चलिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट किसको कहते हैं वो, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट ये जरूरत क्यों पड़ा, ये होता क्या है हमको मालूम नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, डिफरेंट कंट्री वाले, है ना, द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे, कोई केजी में मापते थे, कोई पाउंड में मापते थे, तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो बाबू एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग फर्दर हम लोग इसको ऐसे जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला हुआ सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम कहते हैं किसको हुआ, तो सीजीएस सिस्टम में होता क्या हुआ, इन सीजीएस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन किसमें हुआ, तो आप देखिएगा छोटू, यहां सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है क्या हुआ, सेकेंड। तो हमने लिखा इन सीजीएस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन किसमें हुआ, सेंटीमीटर, ठीक है, बारी बारी से लिख ले जाइएगा हुआ। अगला हुआ इन सीजीएस सिस्टम किसको हुआ, द्रव्यमान, मास, है ना, तो मास इन सीजीएस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन किसमें हुआ, ग्राम, किसमें हुआ, ग्राम, किसमें हुआ, ग्राम। अगला क्या है छोटू, अगला क्या हुआ, अब एस बच गया, एस का मतलब क्या छोटू, सेकेंड। तो हुआ इन सीजीएस सिस्टम टाइम इज measured in सेकेंड, इसमें हुआ टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये तीन टर्म था हुआ, सी जी एस, तीनों का मतलब हमने बता दिया, ठीक है। बारी बारी से छापते चलिएगा, ठीक है, ये काफी ये बेसिक चीज है हुआ, आपको जानना ही जानना, तभी हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिए ना, हटा दे रहे हैं। अगला है छोटू, दूसरा नंबर अगर इसको हम बोले हुआ, तो दूसरा नंबर है छोटू क्या चीज हुआ, एफपीएस सिस्टम।
क्या चीज हुआ? एफपीएस सिस्टम। किसको बोलूं? एफपीएस सिस्टम। ये एफपीएस सिस्टम होता क्या हुआ? ये 3 वर्ड है। 3 का मतलब क्या? एफ मतलब पाउंड, या सॉरी एफ मतलब फीट, सॉरी एफ मतलब फीट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। तो यहां पे लिखिएगा हुआ इन एफपीएस सिस्टम, in FPS system length is measured in कौन सी छोटू? लेंथ इज मेजर्ड इन किसमें हुआ? फुट। एफ का मतलब कौन सा हुआ? फुट। आगे होगा, आगे आप क्या बताइएगा विद्यार्थी जी? बोलिएगा, ठीक है ना? यानी कि बाबू बाबू में आप लोग फुलल रहिएगा, है ना? पी का मतलब क्या हुआ? पाउंड। तो इन एफपीएस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन कौची बाबू? लेंथ क्या हुआ? इन एफपीएस सिस्टम क्या हुआ? लेंथ की जगह पे ये लिखिएगा बाबू, मिस्टेक हो गया। इन एफपीएस सिस्टम mass is measured in pound। अगला होगा, अगला क्या है? एस है ना? अगला क्या है? एस। यहां लिखिएगा इन एफपीएस सिस्टम क्या हुआ? टाइम इज मेजर्ड इन किसमें बाबू? कौन सी? सेकेंड। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। बारी बारी से सब कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो फाउंडेशन हमेशा मजबूत रखिएगा, ठीक है ना? अगर कहीं फाउंडेशन अगर गड़बड़ाया तो आपका पूरा बिल्डिंग ही एक समय ऐसा होगा कि ध्वस्त हो जाए, ठीक है ना? तो हमेशा फाउंडेशन पे ध्यान दीजिएगा। और ये बाबू हम आपको फाउंडेशन ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है? फाउंडेशन अगर बढ़िया नहीं रखिएगा तो आगे बिल्डिंग मजबूत नहीं होगा, ठीक है? हो गया, हटा देना। चलो देखिए बाबू, आगे देखिए। अगला है छोटू एमकेएस सिस्टम। अगला हुआ क्या चीज? एमकेएस सिस्टम, m.k.s। तीसरा नंबर हुआ एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है? तो इन एफ मतलब क्या हुआ? मीटर, के मतलब क्या चाहिए? किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। इन एमकेएस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन किसमें हुआ? मीटर। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। क्या चीज हुआ? हमने बोला आप जब एमकेएस की बात कीजिएगा तो एम मतलब मुकेश खन्ना नहीं, एम मतलब कौची? मीटर, ठीक है? अगला हुआ इन एमकेएस सिस्टम मास इज मेजर्ड इन कौची हुआ? मेजर्ड इन मास तो किसमें हुआ? किलोग्राम। किसमें हुआ? किलोग्राम। बोलिएगा बाबू, ऐसा नहीं कि यहाँ मौन धारण में, किलोग्राम, ठीक है? एक बच गया, क्या चीज हुआ? एस। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? इन एमकेएस सिस्टम टाइम इज मेजर्ड इन कौची बाबू? सेकेंड। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये 3 चीज है। 3 चीज को आप जब भी सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़िएगा तो आपको दिमाग में लाना है, ठीक है ना? जैसे होता है ना पूरा पहला प्यार, है ना? पहला प्यार को बाबू पहले भूला नहीं जाता। तो उसी तरह से आप अगर फिजिक्स पढ़िएगा ना तो ये आपके दिमाग में हमेशा घूरते रहेगा। चाहे आप हजारों से प्यार कर लीजिए, लेकिन जो फर्स्ट क्रश होता है वो फर्स्ट क्रश हमेशा दिल में रहता है, ठीक है? तो आज के लिए कोई इतना ही तक, ठीक है ना? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छा लगता है तो दोस्तों को बताइए कि सर ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट किए। थैंक यू आप।